यूपी के मथुरा में कृष्णा विहार इलाके में गिरी पानी की टंकी, मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की खबर। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र में लोनावला में छुट्टियां मनाने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य पानी के तेज बहाव में बहे। भूसी बांध के पीछे पहाड़ी पर झरने के पास हुआ हादसा, 5 की तलाश जारी। असम के कोकराझार में हाथी का बच्चा नदी के तेज बहाव में बहा। वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया। हाथी के बच्चे को दिया जा रहा है इलाज। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। यातायात हुआ प्रभावित, लोगों का आवाजाही में उन्हें हो रही है दिक्कत। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश की वजह से अंडरपास में भरा पानी, कई वाहन फंसे, ट्रैक्टर तक पानी में डूबा। लोगों ने धक्का लगाकर एक कार को बाहर निकाला। अहमदाबाद में तेज बारिश के बाद शहर भर के कई इलाकों में भीषण जल भराव, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। सड़कें तालाब में बदली। अहमदाबाद के केके नगर में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से पेड़ गिर गए, कई कार क्षतिग्रस्त हुई। मुंबई के लोनावला में बारिश के बाद भूसी बांध ओवरफ्लो हुआ, सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा है पानी। बहते पानी में लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में भरा पानी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से तालाब बना मोहल्ला। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, कई हिस्सों में जल भराव, हाईवे पर दिखा बारिश का असर, यातायात में लोगों को हुई परेशानी। केदारनाथ धाम में पहाड़ी पर हुआ एवलांच, गांधी सरोवर के ऊपर दिखा बर्फ का तूफान। एवलांच से किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुल गई, तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी, नालों में उफान आने से सड़कों पर भरा पानी। गुजरात की सूरत में तेज बारिश से बदला मौसम, बारिश से शहर में हुआ भारी जल भराव, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। बिहार के जहानाबाद में मानसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल, सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसा पानी, करीब 1.5 घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग सावधान रहे, मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, कहा अगले 7 दिन तक राजधानी में मध्य से भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन के लिए जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर बने सभी डैम का प्रशासन ने निरीक्षण किया। बारिश के चलते पानी बढ़ने के दौरान आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा हुई। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जलभराव की स्थिति, ओखला अंडरपास में अभी भी जमा है पानी। पानी से होकर गुजरने में गाड़ियों को हो रही है दिक्कत। पहाड़ों पर लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, बोटाड में भी लगातार हो रही है बारिश, आगे भी भारी बारिश की आशंका। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में जलजमाव, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार रुकी। अमृतसर के कई हिस्सों में भारी बारिश, गोल्डन टेम्पल और आसपास के हिस्सों में जलजमाव, आने जाने में हो रही है दिक्कत। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, डाम कोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया। मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। दिल्ली में जलभराव को लेकर एक्शन में एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय, किशनगंज इलाके में जलभराव का निरीक्षण किया। जलभराव की समस्या दूर करने के लिए अधिकारियों से मंथन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया। मालवीय नगर की कॉर्नर मार्केट में बारिश के बाद भीषण जलभराव हुआ। बिहार के बाद झारखंड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन पुल, गिरिडीह के भेलवा घाटी में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने पहली बार की मन की बात। 111वें संस्करण में पीएम ने कहा 4 महीने बाद फिर परिवारजन के बीच हूं। 2024 के चुनाव को बताया दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया। लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। इस बार पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया है विशेष अभियान। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हूल दिवस पर वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस को याद किया। कहा हजारों संथाली साथियों को एकजुट कर अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था। मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सुनी पीएम के मन की बात।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। हरियाणा के पानीपत में सीएम नायब सिंह सैनी ने कई विकास योजनाओं के शुभारंभ किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक में लॉन्च की किसान सम्मान निधि योजना। योजना से किसानों के खाते में पहुंचे 1000 रुपए। आईएएस मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव। सचिवालय में मनोज सिंह ने संभाला कार्यभार। 1988 बैच से आईएएस ऑफिसर है मनोज सिंह। लखनऊ में वन विभाग ने वानर वाटिका में बंदरों के लिए बंदोबस्त किए। शुद्ध हवा के साथ बंदरों को मिलेगा भोजन। वानर वाटिका में लगाए जाएंगे 37 लाख पौधे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास का निरीक्षण किया। यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सहारनपुर के 2 युवकों की पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉब लिंचिंग से हुई थी मौत। दोनों युवकों के परिजनों से मिले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और सांसद इमरान मसूद। कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी की नगीना सीट के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। कहा, जब कांवड़ हादसे के लिए रास्ते अस्पताल बंद हो सकते हैं तो फिर ईद की नमाज के लिए 20 मिनट रास्ते बंद होने पर दिक्कत क्या है। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष के जन्मदिन को लेकर यज्ञ का आयोजन। कल प्रदेश भर में भंडारे के आयोजन किए जाएंगे। जन्मदिन के अवसर पर लगाए जाएंगे पेड़ पौधे।